सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण योद्धा, एक दूरदर्शी राजनेता, एक सम्मानीय समाज सेवक थे, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री बनाए गए। सरदार पटेल के विचार, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता को भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में कूदने के लिए प्रेरित किया, इस वीडियो से उन्हीं के अनमोल विचारों में से चुने गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार सुनाए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार समाज के लिए, युवाओं के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आप जब देश राजनीतिक नपुंसकता से गुजर रहा है, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार इस देश के नेताओं के साथ साथ हर नागरिक को पता होना चाहिए। हम सिर्फ उनकी मूर्ति बनाकर नहीं छोड़ सकते, बल्कि इस देश को, हर छात्र को सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से अवगत कराया जाना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन वहीं भारत के बंटवारे को लेकर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, हमने यह महसूस किया है कि यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर विनष्ट हो जाएगा। कार्यालय में मेरे 1 वर्ष के अनुभव से मुझे ज्ञात हुआ कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह हमें विनाश की ओर ले जा रहा था। ऐसा करने पर हमारे पास एक नहीं कई पाकिस्तान होते। हमारे प्रत्येक कार्यालय में एक पाकिस्तानी शाखा होती। ऊपर सुनाए गए इस कथन से पता चलता है कि भारत के बंटवारे को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार क्या थे। लेकिन मीडिया और आज के राजनीतिक दलों द्वारा गलत जानकारी और अफवाह को बढ़ावा दिया जाता है। खैर, आप खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनमोल विचारों को इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। बिना किसी वक्त को गवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। अविश्वास भय का प्रमुख कारण होता है। प्रजा का विश्वास राज्य की निर्भयता की निशानी है। आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है। उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलते, अपनी योग्यता अनुसार मिलते हैं। सेवा धर्म बहुत ही कठिन है। यह तो कठिन कांटों के सेज पर सोने जैसा है। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं और वही बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। हमारे देश में अनेक धर्म, अनेक भाषाएं भी हैं, लेकिन हमारी संस्कृति एक ही है। सत्य के मार्ग पर चलने हेतु बुरे का त्याग आवश्यक है, चरित्र का सुधार आवश्यक है। आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए। ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि सबकी नजरों में आप अपने आप का नुकसान ही करते हैं। जीवन में जितना दुख भोगना लिखा है उसे तो भोगना ही पड़ेगा, तो फिर व्यर्थ में चिंता क्यों करना।
जो तलवार चलाना जानते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में रखते हैं, उसी को सच्ची अहिंसा कहते हैं। सेवा करने वाले मनुष्य को विनम्रता सीखनी चाहिए। वर्दी पहनकर अभिमान नहीं, विनम्रता आनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि प्रतंत्रता की दुर्गंध आती रहे तो स्वतंत्रता का की सुगंध नहीं फैल सकती। इस देश की मिट्टी में कुछ अलग ही बात है, जो इतने कठिनाइयों के बावजूद हमेशा महान आत्माओं की भूमि रही है। मेरी एक ही इच्छा है, भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होते। अतः जब एक जीवित रहें और कर्तव्य करते रहें तो इसमें पूरा आनंद मिलेगा। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है। जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में ना लाया जाए और एकजुट ना किया जाए। प्राण लेने का अधिकार तो ईश्वर को है। सरकार की तोप या बंदूकें हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमारी निर्भयता ही हमारा कवच है। किसी तंत्र या संसाधन की पुनः निंदा की जाए तो वह यह ढीठ बन सकता है और फिर सुधरने की बजाय निंदक की ही निंदा करने लगता है। जब तक हमारा अंतिम ध्येय प्राप्त ना हो जाए तब तक उत्तरोत्तर अधिक कष्ट सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आए, यही सच्ची विजय है। त्याग के मूल का तभी पता चलता है जब अपनी कोई मूल्यवान वस्तु छोड़नी पड़ती है। जिसने कभी त्याग नहीं किया वह इसका मूल्य क्या जाने। संस्कृति समझ बूझ कर शांति पर रची गई है। यदि मरना होगा तो वे अपने पापों से मरेंगे। जो काम प्रेम व शांति से होता है वह वैर भाव से नहीं हो सकता। हर जाति या राष्ट्र खाली तलवार से वीर नहीं बनता। तलवार तो रक्षा हेतु आवश्यक है, पर राष्ट्र की प्रगति तो उसके नैतिकता से ही मापी जा सकती है। अगर आपके पास शक्ति की कमी है तो विश्वास किसी काम का नहीं, क्योंकि महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास दोनों का ही होना जरूरी है। जो मनुष्य सम्मान प्राप्त करने योग्य होता है वह हर जगह सम्मान प्राप्त कर लेता है, पर अपने जन्म स्थान पर उसके लिए सम्मान प्राप्त करना कठिन ही है। जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। अतः जात पात के ऊंच नीच के भेदभाव को बुलाकर सब एक हो जाइए। शारीरिक और मानसिक शिक्षा साथ साथ दी जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा इस तरह की हो जो छात्र के मन का, शरीर का और आत्मा का विकास करे। थका हुआ इंसान दौड़ने लगे तो स्थान पर पहुंचने की बजाय जान गंवा बैठता है। ऐसे समय पर आराम करना और आगे बढ़ने की ताकत जुटाना उसका धर्म हो जाता है। सच्चे त्याग और आत्मशुद्धि के बिना स्वराज नहीं आ सकता, नहीं आएगा। आलसी ऐश आराम में लिप्त के लिए स्वराज कहाँ। आत्मबल के आधार पर खड़े रहने को ही स्वराज कहते हैं। अगर हमारी करोड़ों की दौलत भी चली जाए या फिर हमारा पूरा जीवन बलिदान हो जाए तो भी हमें ईश्वर में विश्वास और उसके सत्य पर विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए।
कठोर से कठोर हृदय को भी प्रेम से वश में किया जा सकता है। प्रेम तो प्रेम है। माता को अपना काना कुबड़ा बच्चा भी सुंदर लगता है और वह उसे असीम प्रेम करती है। आपके घर का प्रबंध दूसरों को सौंपा गया तो यह कैसा लगता है, यह आपको सोचना है। जब तक प्रबंध दूसरों के हाथ में है तब तक स्वतंत्रता और तब तक सुख नहीं है। सत्ताधीशों की सत्ता उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है, पर महान देशभक्तों की सत्ता मरने के बाद अच्छे से काम करती है। अतः देशभक्ति अर्थात देश सेवा में जो मिठास है वह और किसी चीज में नहीं है। दुख उठाने के कारण प्राय हमें कूटता जाता है, दृष्टि संकुचित हो जाती है और हम स्वार्थी तथा दूसरों की कमियों के प्रति असहिष्णु हो जाते हैं। शारीरिक दुख से मानसिक दुख अधिक बुरा होता है। बेशक कर्म पूजा है किंतु हास्य जीवन है। जो कोई भी अपना जीवन बहुत गंभीरता से लेता है उसे एक तुच्छ जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कोई भी सुख और दुख का समान रूप से स्वागत करता है वास्तव में सबसे अच्छी तरह से जीता है। मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों न हो, अंत में तो उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। अक्सर मैं ऐसे बच्चे जो मुझे अपना साथ दे सकते हैं के साथ हंसी मजाक करता हूं। जब तक एक इंसान अपने अंदर के बच्चे को बचाए रख सकता है तभी तक उसका जीवन उस अंधकारी छाया से दूर रह सकता है जो इंसान के माथे पर चिंता की रेखाएं छोड़ जाता है। विश्वास रखकर आलस्य छोड़ दीजिए, वहम मिटा दीजिए, डर छोड़िए, फूट का त्याग कीजिए, कायरता निकाल डालिए, हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाइए और आत्मविश्वास रखना सीखिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे अपने आप मिलेगा। दुनिया में जिसके योग्य है जो उसे वह ही मिलता है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। अब हर भारतीय को भूल जाना चाहिए कि वह सिख है, जाट है, राजपूत है, ब्राह्मण है या और कुछ। उसे केवल इतना याद रखना चाहिए कि अब केवल भारतीय है जिसके पास सभी अधिकार हैं, लेकिन उससे कुछ कर्तव्य भी हैं। स्वतंत्र भारत में कोई भी भूख से नहीं मरेगा, अनाज निर्यात नहीं किया जाएगा, कपड़ों का आयात नहीं किया जाएगा, इसके नेता या विदेशी भाषा का प्रयोग करेंगे, ना किसी दूरस्थ स्थान समुद्र सतर से 7000 फुट ऊपर से शासन करेंगे, इसके सैन्य खर्च भारी नहीं होंगे, इसकी सेना अपने ही लोगों या किसी और की भूमि को अधीन नहीं करेगी, इसके सबसे अच्छे वेतन पाने वाले अधिकारी इसके सबसे कम वेतन पाने वाले सेवकों से बहुत ज्यादा नहीं कमाएंगे और यहाँ न्याय पाना ना खर्चीला होगा ना कठिन होगा। उम्मीद है सरदार विचार आपको अच्छे लगे होंगे। इस महान शख्सियत को जितना प्रणाम किया जाए वही कम है। तो चलिए इन विचारों को फैलाते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, मैंने अच्छा प्रस्तुत किया आपके सामने, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।
और हम हर रोज ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस आपके सामने लाते रहते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे कोई भी शिकायत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपकी कोई भी सलाह है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो स्क्रीन पर और वीडियोस भीमराव अंबेडकर, अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद जी की आ रही हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।